हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निम्बस आईएएस प्लेटफॉर्म। होप यू आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, आज हम फिर से डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के एमसीक्यू। तो आइए पहला एमसीक्यू देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कंसीडर द फॉलोइंग हिस्टोरिकल प्लेसेस। फर्स्ट इज अजंता केव, लेपाक्षी टेम्पल, सांची स्तूपा, और क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ अवर प्लेस इज आर आल्सो नोन फॉर मुरल पेंटिंग्स। ठीक है, तो क्वेश्चन किसके बारे में है? मूरल पेंटिंग्स। अगर आपको पता है कि मूरल पेंटिंग्स कौन सी पेंटिंग्स है तो आप इसको इजीली टिक कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊंगा कि मूरल पेंटिंग्स कौन सी पेंटिंग्स होती हैं। मूरल पेंटिंग्स होती हैं वॉल पेंटिंग्स और सीलिंग पेंटिंग्स, मतलब पेंटिंग ऑन द वॉल और सीलिंग। मेनली दीज आर पेंटिंग्स विच आर इनसाइड पेंटिंग्स। ठीक है, ये किसी भी गुफा या किसी भी टेम्पल के इनसाइड होगी, आउटसाइड नहीं होगी। आउटसाइड अगर कोई पेंटिंग होगी भी तो वो टेम्परेचर क्लाइमेट के वजह से वो ओवर द पीरियड खराब हो जाएगी। तो जनरली मूरल पेंटिंग्स क्या होती हैं? दे आर इनसाइड पेंटिंग। तो ये बेसिक आइडिया लेंगे हम और अब क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज अजंता केव्स। केव्स है तो इनसाइड पेंटिंग होंगी। ठीक है। सेकेंड इज लेपाक्षी टेम्पल, यहाँ भी मूरल्स हैं। लेपाक्षी में वीरभद्र टेम्पल है, बहुत बढ़िया मूरल्स हैं। अगर वैसे अजंता की बात करूं आपको तो वहां पर आपके पास अप्सरा पेंटिंग्स हैं, अप्सरा पेंटिंग्स हैं। ठीक है, डाइंग प्रिंसेस है, और यहां पर आपको मिलेगा पद्मापनी बोधिसत्व। पद्मापनी बोधिसत्व वाज आल्सो आस्क्ड इन प्रीवियस यूपीएससी क्वेश्चन पेपर बाय यूपीएससी। ठीक है, कि पद्मापनी बोधिसत्व की इमेज कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? अजंता केव्स। सो पहली बात, हिस्टोरिकल प्लेसेस पूछा था, मूरल पेंटिंग्स कहाँ पर है? अजंता केव्स में है। हाँ है, कौन सी है? अप्सरा है, डाइंग प्रिंसेस है, पद्मापनी बोधिसत्व है। लिपाक्षी टेम्पल में है, बिल्कुल है। वीरभद्र टेम्पल में बहुत सारी सुंदर पेंटिंग्स बनी है, लिपाक्षी की बहुत सुंदर पेंटिंग्स है। सांची स्तूपा, अब कोई भी जो स्तूपा होता है ना उसके इनसाइड नहीं जा सकते, उसकी सिर्फ हम प्रदक्षिणा लेते हैं, उसके इर्द गिर्द घूमते हैं और वहाँ से आ जाते हैं। तो स्तूपा के इनसाइड जब जा नहीं सकते तो मूरल पेंटिंग नहीं होंगी। तीसरे को नेग्लेक्ट करेंगे, अपने पास आंसर बी आ जाएगा। तो एक सिंपल था। अगर आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि मूरल्स पेंटिंग क्या होती है। मूरल्स की अगर मैं थोड़ी और बात करूँ, ये पहली बात वॉल और सीलिंग पे होंगी, दूसरी बात ये इनसाइड होंगी, तीसरी बात ये लार्जर देन लाइफ साइज होती हैं जनरली। या तो ये जिस भी इंसान की इस पिक्चर है वो उसके ही साइज़ के बराबर होगी या उससे भी विशालकाय बनाई होंगी, मिनिएचर पेंटिंग्स की तरह छोटी नहीं बनाई होगी। ठीक है, बेसिक आइडिया लग गया पता। फ्रेस्को एंड टेम्पेरा टेक्निक्स भी इसमें यूज़ होती हैं, नेचुरल कलर्स का यूज़ होता है ओवर द पीरियड, इसलिए अजंता में नेचुरल कलर से बनी हुई पेंटिंग अभी भी हमें मिली हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा शो करूँ तो दिस इज द इमेज ऑफ पद्मापनी बोधिसत्व। एनसीईआरटी में क्लियर पिक्चर दी हुई है इसकी, और यहाँ से यूपीएससी ने क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है। एचएस में भी इसी टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं कि आर्ट एंड कल्चर में कि पद्मापनी बोधिसत्व कहाँ है। अब मैं बात करता हूँ अगर सांची स्तूपा की, तो ये है सांची स्तूपा का गेटवे, और जो गेटवे होता है उस पर बने हैं स्कल्पचर्स जैसे बने हैं। ठीक है, तो वो क्या किए हैं? कार्व किए हैं, वो पेंटिंग्स नहीं है। इसके अंदर तो जा ही नहीं सकते तो मूरल्स होंगी नहीं। इसके बाहर जो भी पैनल्स पे कार्विंग की है वो कार्विंग है, तो दीज आर नॉट द मूरल्स। कार्विंग में एक सबसे इंपॉर्टेंट जो नेम आता है वो है शाला भंजी न्याया। ठीक है, एक लेडी है वो ऐसे पेड़ की टहनी पकड़े हुए खड़ी हुई है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको मेंशन किया गया है एनसीईआरटी में। सो स्किपिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। ठीक है, तो फर्स्ट इन्होंने क्या पूछा है? कुछ फेमस वर्क दिए हैं कि कुछ स्कल्पचर साइट्स दी हैं और वो कहाँ कहाँ पर हैं। कोई इमेज की बात की है और वो किस किस साइड पर प्रेजेंट है। अगर वो पेयर ठीक है तो आपने ठीक करना है, क्योंकि करेक्टली मैच पूछा है। दो चीज़ें क्वेश्चन पे जाते ही देख लो कि व्हाट इज द बेसिक थीम ऑफ द क्वेश्चन, एंड सेकंड वेदर दे हैव आस्क्ड द करेक्ट और इनकरेक्ट। इसके बाद आप उस पर क्वेश्चन पे पढ़ोगे, सोचोगे। तो सबसे पहले हमने देख लिया कि ठीक है, दे हैव आस्क्ड अस द करेक्टली मैच्ड। ठीक है, तो फर्स्ट देखेंगे वर्क क्या है? अ ग्रैंड इमेज ऑफ बुद्धास महापरिनिर्वाण विद न्यूमरस सेलेस्टियल म्यूजिशियन अबव एंड द सॉरोफुल फिगर्स ऑफ हिज फॉलोअर्स बिलो। और इसका जो ऑप्शन दिया है, ये थोड़ी स्लाइड ऊपर नीचे हो गई है, तो ऑप्शन जो इसका है वो क्या दिया इन्होंने? अजंता। दीज आर द थ्री ऑप्शंस, अजंता, माउंट आबू एंड ममलापुर। ठीक है, तो स्टेटमेंट ऐसे पढ़ेंगे हम। पहली है ग्रैंड इमेज ऑफ बुद्धास महापरिनिर्वाण, तो ये बोला कि ये अजंता में है। अजंता, जैसे अजंता क्लिक किया दिमाग में आ जाएगा
कि यार अजंता में अभी हमने पीछे क्वेश्चन पढ़ा पद्मापनि बोधिसत्व, तो बुद्धा की इमेजेस हैं, तो हो सकता है हैं और हैं भी हैं। केव नंबर 17 में महापरिनिर्वाण इमेज है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड, अ ह्यूज इमेज ऑफ वरहा अवतार बोर इनकारनेशन of Vishnu as he rescues goddess Earth from the deep and chaotic water sculpted on rock। क्या ये माउंट आबू में है? अब ये समझने में बहुत टफ है कि ये क्या लाइन लिख दी है, पर अगर हम नॉर्मल देखें तो विष्णु अवतार हमने कई बार देखा है जिसमें उनके नाक के आगे सींग से बने होते हैं और उसके ऊपर धरती बनाई होती है, दैट इज वराह अवतार। कि वो अवतार क्या गॉडेस अर्थ को बचा रहा है, तो वो इमेज कहाँ पर पाई है? क्या माउंट आबू में है? अब कॉमन सेंस अगर किसी को जनरल नॉलेज भी है तो माउंट आबू इज एन इंपॉर्टेंट प्लेस फॉर जैन आर्किटेक्चर। दिलवारा टेम्पल इज इन माउंट आबू, इंपॉर्टेंट फॉर मार्बल स्कल्पचर्स, मार्बल का बहुत सुंदर वर्क है माउंट आबू में। तो इट इज़ नॉट अ साइट ऑफ विष्णु, वरावतार विष्णु यहाँ नहीं है। वो कहाँ मिला हमें? उदयगिरी केव्स। उदयगिरी केव्स कहाँ है? विदिशा, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो दो चीज़ें हैं, एक आती है उदयगिरी केव्स हिस्ट्री में और दूसरी आती है उदयगिरी एंड खंडगिरी केव्स। ठीक है, उदयगिरी एंड खंडगिरी के समविट डिफरेंट है, वो उड़ीसा में होती है। यहाँ जो केव्स की बात है वो है उदयगिरी केव्स, जो कहाँ पर है? विदिशा, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो बोर अवतार आगे कभी भी क्वेश्चन आएगा, वराह अवतार ऑफ विष्णु विच इज सेविंग द रेस्क्यूइंग द गॉडेस अर्थ इज इन उदयगिरी विदिशा केव्स। ठीक है, थर्ड देखते हैं अर्जुना पेनेंस डिसेंट ऑफ गंगा, वेरी इंपॉर्टेंट, स्कल्प्टेड ऑन द सरफेस ऑफ ह्यूज बोल्डर। क्या ये ममलापुरम में है? ममलापुरम बोले तो महाबलीपुरम, तो क्या ये महाबलीपुरम में है? हाँ, ये कॉमन चीज़ है। महाबलीपुरम इज एन इंपॉर्टेंट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और हाँ, हमें पता है डिसेंट ऑफ गंगा और अर्जुन पेनेस एक बहुत बड़े रॉक पर रॉक कट करके स्कल्पचर किया गया है, तो ये कहाँ पर है? महाबलीपुरम में। तो सेकंड ऑप्शन गलत है, फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है। आंसर हो गया आपका सी। इन्फॉर्मेशन आप सुनिए, क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लेंगे। जब आपको पता है महाबलीपुरम में अर्जुन पेनेस एंड डिसेंट ऑफ गंगा है, बोर अवतार इज इन उदयगिरी केव्स, एंड फर्स्ट वन इज ग्रैंड इमेज ऑफ बुद्धा महापरिनिर्वाण, दैट इज केव 17 अजंता केव्स। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको इमेज बता देता हूँ। दिस इज डिसेंट ऑफ गंगा और अर्जुना पेनेस, महाबलीपुरम, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, बहुत फेमस जगह है, कभी मौका मिले तो जाकर आइए। ठीक है, ये दिस इज द बोर अवतार, सी दिस इज द सीन, that is the sculpture made goddess earth, this is showing the goddess earth, this is बोर अवतार ऑफ विष्णु protecting the rescuing the goddess earth। ठीक है, ये कहाँ है? उदयगिरी केव्स। अभी भी आप देखेंगे तो साउथ में ज़्यादातर हमें बोर अवतार में विष्णु की इमेजेस मिल जाती हैं, नॉर्थ में भी मिलती हैं, साउथ में भी मिलती हैं। तो वहाँ कहाँ से थीम ली है? एंशिएंट हिस्ट्री से। एंशिएंट हिस्ट्री, हमें गुफाओं में ऐसे स्कल्पचर मिले हैं, तो हमें उन्हीं से स्टोरीज, ये क्या है? स्टोरीज बताने का एक तरीका है कि ठीक है गॉडेस अवतार है, देखो यहाँ पर आपको दिखेगा कि विष्णु लेटे हुए हैं, है ना, तो विष्णु का अवतार है विच इज़ रेस्क्यूइंग द गॉडेस अर्थ। थोड़ा सा इंटरेस्ट लेकर पढ़ेंगे तो आर्ट एंड कल्चर याद हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। यहाँ अगर मैं बात करूँ तो ये डिसेंट ऑफ गंगा बताया कि कैसे भागीरथी आ रही है, कैसे क्या आ रहा है, और यहाँ अर्जुन क्या है? पेनेस, अर्जुन पेनेस कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया सत्यमेव जयते, सच की ही जीत, inscribed below the emblem of India is taken from। so question is simple कि which उपनिषद has this सत्यमेव जयते। ठीक है, अब इस टाइप के जो क्वेश्चन है either you know और either you don't know। ठीक है, तो इसमें आप एलिमिनेशन मेथड या कोई और दूसरा मेथड लगाने की ना सोचें। इफ़ यू नो द आंसर करेक्ट मार्क इट एंड गेट द मार्क्स, इफ़ यू डोंट स्किप द क्वेश्चन। ठीक है, मुझे तो पता है तो मैं तो टिक करूँगा। तो ये कहाँ से लिया सत्यमेव जयते? दिस इज टेकन फ्रॉम मुंडका उपनिषद। ठीक है, थोड़ा सा उपनिषद के बारे में अगर बताएं तो उपनिषद क्या है? अब देखो वेदास पढ़े हैं हमने, वेदास में कुछ उपनिषद है, उपनिषद को बोलते हैं वेदांता, एंड लिम्स ऑफ वेदा, जिसमें बात की गई फिलोसफिकल डिबेट्स की। ठीक है, उपनिषद मतलब एक गुरु और एक शिष्य। उपनिषद का सिंपल अगर मैं वर्ड्स को तोड़कर मतलब बताऊं तो होता है कि सिटिंग नियर द फीट्स ऑफ गुरु। अब इसमें क्या है? शिष्य विल सिट अक्रॉस द फीट्स ऑफ द गुरु, ही विल आस्क सम फिलोसफिकल क्वेश्चन टू द गुरु। और ये जितने भी उपनिषद हैं दे आर इन द फॉर्म ऑफ आंसर एंड क्वेश्चन फॉर्मेट्स। शिष्य पूछता रहेगा, गुरु आंसर करता रहेगा, जब तक शिष्य को संतुष्टि नहीं हो जाती। और इसमें ज़्यादा क्वेश्चन किस टाइप की नॉलेज दी गई है? ये दी गई है फिलोसफिकल चीज़ों की। फिलोसफिकल मतलब जीवन के बाद की बातें, स्वर्ग नर्क है इस धरती पर, वो वाली बातें हैं ना, कि स्वर्ग कहाँ है, नर्क कहाँ है, कैसे मोक्ष पाया जाए, सल्वेशन, ऑल रिलेटेड आर डिटेल आर गिवन इन द उपनिषद। ठीक है, उपनिषद वैसे भी वेदा से थोड़े से डिफरेंट इस कारण है कि दे
डोंट एनफोर्स द सुपीरियरिटी और सुपरमेसी ऑफ द रिचुअल्स। ठीक है, और मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा आपको। जैसे कि कथा उपनिषद है, कथा उपनिषद यम एंड नचिकेता की स्टोरी है। इसमें यम और नचिकेता की वार्तालाप है, और ये इसलिए बताया, ये सबसे बहुत डिटेल्ड वार्तालाप है यम एंड नचिकेता का। पूछते हैं यम एंड नचिकेता की टॉक कहाँ, किस उपनिषद में है? दैट इज कथा, कथा इज कहानी, कथा उपनिषद। छंदोग्य उपनिषद, छंद, छंद, छंद वर्ड से पता लग जाता है। तो ये किस वेद का है? पहली बात, छंद मतलब सामवेद। सामवेद में क्या है? सारा सिंग लिरिकल फॉर्म में है, अपने गाने वाली उसको ट्यून दी जाती है। ठीक है, और जो भी लिरिक्स होते हैं वो छंद फॉर्म में होते हैं। तो छंदोग्य उपनिषद किसका है? सामवेद का है। ऐतरेय उपनिषद किसका है? ऋग्वेद का है। और मुंडका उपनिषद जो है उसमें क्या है आपका आंसर? दैट इज सत्यमेव जयते। एक अगर लिटल और आपको इन्फॉर्मेशन दूँ, आपने सुना है कि अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी बोल रहे थे, ठीक है, कि हम थीम लेते हैं वसुदेव कुटुंबकम भारत को, कि सबके लिए हम वसुदेव कुटुंबकम है। अब वो वर्ड कहाँ से लिया वसुदेव कुटुंबकम? दैट इज टेकन फ्रॉम महाउपनिषद। तो ये भी पूछ सकते हैं, तो आपको ये थोड़ा आइडिया होना चाहिए। महाउपनिषद से हमारे को मिला है वर्ड वसुदेव कुटुंबकम। ठीक है, तो अब थोड़ा सा और बता देते हैं आपको इस बारे में। ये टेबल है, इस टेबल को मैंने लास्ट अपनी वीडियो में भी आपको डिटेल में बताया था। इसमें भी थोड़ा सा आपको डिटेल है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद 4 वेद हैं। ठीक है, उनके कौन कौन से उपनिषद है थोड़ा सा इनको याद रख लेंगे। ठीक है, ऋग्वेद का है ऐतरेय एंड कौशिकी, यजुर्वेद का है तत्तरेय, वाइट यजुर्वेद का है बृहदारण्यक का, सामवेद का है छंदोग्य इंपॉर्टेंट वाला, अथर्ववेद का है मुंडका एंड जो पूछा था उन्होंने मुंडका उपनिषद। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट उपनिषद आपको बता दिए। इस टेबल को एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको पता लग जाए कि अगर ब्रह्मांड भी आते हैं, एक सेकेंड, अगर ब्राह्मण्स भी पूछते हैं तो सतपथा ब्राह्मण किसका है? व्हाइट यजुर्वेद। ब्लैक, कृष्ण एंड शुक्ल, दीज आर पार्ट ऑफ यजुर्वेद। तो इस टेबल से आपको काफ़ी डिटेल मिलेगी अगर आप इसको पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ कंटिन्यू टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द स्कॉलर लिटरेचर ऑफ द एंशिएंट इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। दो चीज़ें पता कर ली, कुछ लिटरेचर स्कॉलर्स की बात की है और क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी करेक्ट है। फर्स्ट इज पाणिनि इज एसोसिएटेड विद पुष्यमित्र शुंग। अब इसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसमें एलिमिनेशन नहीं चलेगा, पता है या नहीं पता है। अब जो पाणिनि है ना, इसकी एज डिस्प्यूटेड है, पर जितनी भी इसकी एज रेफरेंस दिए गए हैं पाणिनि की, पाणिनि कौन थे? एक संस्कृत, इन्होंने संस्कृत में स्कॉलर्स थे और इन्होंने पाणिनि में अष्टाध्यायी लिखी है। ठीक है, तो इनकी जितनी भी एज के रेफरेंसेस हिस्ट्री में दिए हैं दे बिलोंग्स टू प्री मॉडर्न पीरियड एंड पुष्यमित्र शुंगा बिलोंग टू 1 BC। तो ये कहाँ के? 1st सेंचुरी BC, मतलब ये कहाँ के हैं? ये हैं 3rd और 4th सेंचुरी BC, और वो कहाँ है? 1st सेंचुरी BC। 1st सेंचुरी BC बोले तो पोस्ट मॉडर्न एज। तो पहला पाणिनि एसोसिएटेड विद पुष्यमित्र शुंग, गलत। ठीक है, सेकंड अमरसीमा इज एसोसिएटेड विद हर्षवर्धन, नहीं, अमरसीमा हैज रिटन अमरकोश एंड ही बिलोंग्स टू द नवरत्न ऑफ गुप्त डायनेस्टी। ठीक है, थर्ड कालिदास इज एसोसिएटेड विद चंद्रगुप्त टू, बिल्कुल करेक्ट है, करेक्ट पूछा है, थर्ड लगाएंगे। अब कालिदास हैं, तभी तो गुप्त जो पीरियड है उसको क्या बोलते हैं? गोल्डन एज ऑफ संस्कृत लिटरेचर। ठीक है, क्योंकि कालिदास ने लिखा ही बहुत कुछ है, ऋतु संहारा, मेघदूतम, ठीक है, विक्रम उर्वशीयम और मालविका अग्निमित्रम, तो बहुत सारे इन्होंने टेक्स्ट लिखे हैं कालिदास ने। इस वजह से ही गुप्त एज को गोल्डन एज ऑफ या क्लासिकल एज ऑफ संस्कृत लिटरेचर भी बोलते हैं। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। 5th क्वेश्चन पे आते हैं। विद रेफरेंस, ये समझ आ गया ना कि करेक्ट ऑप्शन इज सी, हमने मार्क कर दिया, क्यों है वो मैंने आपको डिटेल दे दी। 5th क्वेश्चन पे आते हैं। विद रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्थारवीवादीन बिलोंग टू महायान बुद्धिज्म, लोकोत्तरवादीन सेक्ट वाज एन ऑफशूट ऑफ महासंघिका सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, द डेफिकेशन ऑफ बुद्धा बाय महासंघिका फोस्टर महायान बुद्धिज्म, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन अबव आर करेक्ट। ठीक है, तो पहली चीज क्विक रीडिंग पेपर में दी। ठीक है, तरीका भी बता रहा हूँ साथ में कि हाउ यू अप्रोच द प्रीलिमिनरी एग्जाम इन द रियल कंडीशन। क्वेश्चन क्विक रीडिंग दी, माइंड में एक इमेज बना ली कि क्वेश्चन इज रिलेटेड टू बुद्धिज्म। ठीक है, दे हैव आस्क्ड अबाउट द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, दो चीज़ें अभी हमें पता लगी कि बुद्धिज्म में है। अब अगर आपको मेरी पिछली वीडियो याद होगी तो मैंने उसमें आपको बताया था कि 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में, जो कि कश्मीर में हुई थी कनिष्क के दौरान, कनिष्का के पीरियड के दौरान, उसमें जो बुद्धिज्म है दैट वाज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्ट्स। वन वाज हिनयान हु सॉ बुद्धा एज अ प्रीचर,
एज अ टीचर एंड नॉट एज अ गॉड, एंड सेकेंड इज महायान और ग्रेटर व्हील हु लुक्ड अपॉन बुद्धा एज अ गॉड। ठीक है, तो इन्होंने मैंने बताया था इमेजेस बनाई, गंधार स्कूल आया। ठीक है, हीनयान जो थे वो सिंबल वर्शिप करते थे। अब जो हीनयान वाले थे उनके जो बैकिंग की थी वो किसने की थी? स्थर्ववादीन ने, स्थर्ववादीन सेक्ट ने। स्थर्ववादीन, स्थर का मतलब होता है स्थिर, जो अपने एंशियंट जो भी प्रीचिंग है उन पे ही बिलीव करते हैं, न्यू टीचिंग को इनग्रेन नहीं करते हैं। ठीक है, तो स्थर्ववादीन स्थिर से याद रखेंगे आप कि दिस बिलोंग टू हीनयान। और अगर महायान की बात करूं तो इसके कौन थे? महासंघिका, महासंघिका। ठीक है, दो चीजें पता लगी, महासंघिका वहां स्थर्ववादीन, इसमें स्थर्ववादीन एक और भी थे। ठीक है, इतना याद रखेंगे। महासंघिका रिलेटेड टू महायान, हीनयान, स्थर्ववादीन, स्थर्ववादीन। ठीक है, तो स्थर्ववादीन बिलोंग टू महायान बुद्धिज्म, गलत। अब याद कैसे रखना है इतने डिटेल? स्थर से, जब भी कहीं स्थर्ववादीन क्वेश्चन रिपीट होते हैं, एक सेंस में नहीं तो दूसरी सेंस में रिपीट होते हैं, यू हैव टू जस्ट लुक फॉर स्थर्ववादीन, मतलब स्थिरता, मतलब महायान बुद्धिज्म, गलत। ये और ये तो करेक्ट होंगे नहीं। अब तीसरा करेक्ट ही है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं फिर भी। द डेफिकेशन ऑफ बुद्धा बाय महासंघिका फॉस्टर्ड महायान बुद्धिज्म, बता दिया मैंने आपको कि महायान में क्या था, बुद्धा को गॉड की तरह देखा जाता था, और वो कौन था? महासंघिका सेक्ट, इसकी बैकिंग थी। जो अब देखो, अब पेपर में आपके पास एलिमिनेशन से भी 2 बच जाते हैं, तो आइदर यू गो फॉर 2 और गो फॉर 3। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो बोलता है कि इफ़ यू हैव सच काइंड ऑफ सिचुएशन 2 और 3 देन यू शुड ऑप्ट फॉर 2 and 3, कि जो दूसरी स्टेटमेंट है, रादर टू कंसीडर दैट स्टेटमेंट एज अ रॉन्ग और इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यू शुड कंसीडर दैट द करेक्ट स्टेटमेंट। और फिर अगर आपने इन 2 में खेलना ही है तो गो फॉर 2 and 3। और मैक्सिमम मैंने जितना भी थोड़ा एनालाइज किया यूपीएससी एग्जाम के पीछे, तो हर बार क्या होता है, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। तो इससे आपको आइडिया लगाना है कि सेकंड क्या है, लोकोत्तरवादीन सेक्ट वाज एन ऑफशूट ऑफ महासंघिका सेक्ट। बिल्कुल ठीक है, लोकोत्तरवादीन का पता लगा है हमें महावस्तु, महावस्तु सेलोनीज बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, जहां से हमें पता लगा है लोकोत्तरवादीन दैट इज वाज एन ऑफशूट ऑफ महासंघिका सेक्ट, और आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। अब इतनी इन्फॉर्मेशन पेपर के टाइम में याद रहना मुश्किल है, मानता हूँ, तभी आपको यहाँ डिटेल में थोड़ा बता रहा हूँ ताकि आपको वो थोड़ा बहुत कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाए। ठीक है, अगर हीनयान महायान का नहीं पता है देन यू शुड वॉच माई प्रीवियस वीडियो, जहाँ पर मैंने क्लियरली बताया कि हीनयान और महायान में डिफरेंस क्या है। ठीक है, देखते हैं क्या है। ये लास्ट टाइम भी आपको मैंने चार्ट डिस्कस किया था कि 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। RBP कैसे याद रखेंगे? राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर। पैटर्नेज कैसे याद रखेंगे? एक। ठीक है, अजातशत्रु, कालाशोका, अशोका, कनिष्का। 4th बुद्धिस्ट काउंसिल याद रखेंगे कि वहाँ पर क्या होता, बुद्धिज्म वाज गॉट डिवाइडेड इनटू महायान एंड हीनयान। ठीक है, थोड़ी इनकी प्रेसिडेंसी याद रखेंगे। 1st काउंसिल के प्रेसिडेंट थे महाकश्यप, 2nd सबाकामी, 3rd मोगलीपुत्ता तीसा, एंड 4th इज वासुमित्र। 2nd में सबाकामी बोलते हैं, पर कहीं कहीं अभी भी डिस्प्यूटेड है कि सबाकामी वाज नॉट द प्रेसिडेंट, पर फॉर द टाइम बिंग वी कंसीडर दीज एज टू द प्रेसिडेंट ऑफ दिस 4th बुद्धिस्ट काउंसिल। ठीक है, इसको ये तो याद रह जाएगा ना, मोगलीपुत्ता तीसा मतलब तीसरा 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल। तो इस तरह से थोड़े आप अगर न्यूमोनिक्स बनाएंगे तो आपको पेपर में ईजी हो जाएगा उसको एकदम रिमेंबर करने में। ठीक है, यहाँ पर वही कथा है जो मैंने आपको बताया, स्थर्ववादीन और महासंघिका, वही कथा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। Which one of the following pairs does not form part of 6th system of Indian philosophy? अब फिलोसफी, इंडियन फिलोसफी, बहुत अच्छा चैप्टर दिया है शर्मा की बुक में कि 6 ब्रांचेज ऑफ इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी कौन कौन सी है? मीमांसा, वेदांता, सामख्य, योगा, वैशेषिका एवं लास्ट वन इज न्याय। मेरे भी दिमाग में नहीं आ रहा था कि कौन सी छूट गई है। ठीक है, तो 6 स्कूल ऑफ फिलोसफी है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन के आंसर की बात करूं तो लोकयात एंड कपालिका, इन्होंने पूछा है इट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ 6th सिस्टम ऑफ इंडियन फिलोसफी। कौन सा नहीं है? लोकयात एंड कपालिका नहीं है। जिन्हें पता था अच्छी बात है, नहीं पता था तो मैं बता देता हूं कि 6 स्कूल हैं ये वाले, 1st, 2nd और 3rd। ये दीज आर द 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी। दे talk about how to achieve the salvation. They talk about there are 6 paths to achieve the salvation. जैसे अगर बात करता हूँ मैं, 1st स्कूल बात है सांख्य स्कूल को, मैं बताऊंगा मैंने यहाँ से क्यों स्टार्ट किया। सांख्य स्कूल बात करता है पारुष एंड प्रकृति की। इनिशियली वो सिर्फ पारुष एंड प्रकृति की बात करते हैं, पहले वो प्रकृति को कंसीडर करते थे, बाद में उन्होंने
पारुष को भी माना। बस इतना याद रखना है आपने कि पारुषण प्रकृति की बातें किसमें है, सामख्या स्कूल में, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। दूसरा योगा, योगा कौन सा, रामदेव वाला नहीं यार, रामदेव वाला योगा नहीं है, ये है पतंजलि का, पतंजलि इसके लीडर थे। और ये कौन सा है, योग सूत्र, इनकी बुक है योग सूत्र। ये बोलता है सेलिब्रेशन के लिए मेडिटेशन करो, आसन करो, बॉडी पे कंट्रोल करो, सेंसेस कंट्रोल में आएंगी, सेलिब्रेशन मिल जाएगी। ठीक है, अगला स्कूल आया न्याय स्कूल। न्याय स्कूल इज स्कूल ऑफ लॉजिक। ये बोलता है कि ट्राई टू फाइंड आउट द लॉजिक बिहाइंड एवरीथिंग। इफ देयर इज अ फायर, इफ देयर इज अ स्मोक, देयर मस्ट बी फायर समवेयर बीनीथ दैट स्मोक। कि अगर कहीं धुआं उठ रहा है तो वहाँ पर पक्का कुछ आग होगी। तो दिस इज द स्कूल ऑफ लॉजिक, इतना याद रखेंगे। ठीक है, वैशेषिका, वैशेषिका पे जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि विच स्कूल प्रोपाउंडेड द एटॉमिक थ्योरी। महर्षि कन्नाद द्वारा ये वैशेषिका स्कूल है, इसके जो लीडर थे वो महर्षि कन्नाद थे। ठीक है, तो वैशेषिका स्कूल प्रोपाउंडेड एटॉमिक थ्योरी। इसमें हमें वर्णन किसका मिलता है, अणु का, अणु मतलब एटम्स। ठीक है, तो आपको एटॉमिक थ्योरी किसमें पता लगी, वैशेषिका। ये क्या बात करता है, ये बात करता है साइंस की, कि एवरीथिंग हैज अ साइंस एट इट्स बैक। इफ देयर इज अ सैल्वेशन देयर मस्ट बी अ साइंस हाउ टू गेट दैट सैल्वेशन। ठीक है, फर्स्ट ये है मीमांसा एंड वेदांता। नाउ मीमांसा इज आल्सो कॉल्ड एज पूर्व मीमांसा एंड वेदांता इज आल्सो कॉल्ड एज उत्तर मीमांसा। बोथ these two believe on the superiority और supremacy of the Vedas। ठीक है, नाम से क्लियर होता है। मीमांसा बात करता है सुपरमेसी ऑफ रिचुअल्स। ठीक है, और वेदांता जो मैंने बताया आपको, उपनिषद, वेदांता उपनिषद, ठीक है, एंड लिम्स ऑफ वेदा, ये रिचुअल्स को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। ठीक है, वेदांता जो थे वो थे व्यास जी। ठीक है, आगे समझ। अब मैं आपको थोड़ा सा टेबल बता देता हूँ जिससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। जैसे ये 6 स्कूल जो मैंने बात किया आपको, ठीक है, दीज आर द 6 स्कूल्स। यहाँ से है ना, जो ऊपर वाले हैं बृहस्पति, दिस इज चरवका दर्शन। ठीक है, ये बताऊंगा क्या है, इस पर इतना नहीं जाएंगे। ये जैन दर्शन है, जैन से रिलेटेड है। बौद्ध दर्शन इज बौद्ध दर्शन। ठीक है, वो चरवका दर्शन वो अलग फिलॉसफी है। बट जो 6 स्कूल हैं वो हैं सांख्या, जिसके फिलोसफर थे कपिला, योग दर्शन पतंजलि, वैशेषिका कन्नाद, न्याय दर्शन गौतम, मीमांसा दर्शन जैमिनी एंड वेदांता के हैं बद्रयान। बद्रयान जन मतलब वेद व्यास, क्योंकि वो बद्रीनाथ में रहते थे तो उनका नाम पड़ गया बद्रयान। और जो है क्वेश्चन आता भी है कि बद्रयान सूत्रा इज रिलेटेड टू विच स्कूल ऑफ फिलोसफी, किस है, वेदांता स्कूल ऑफ फिलोसफी। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं पीछे मिस कर गया बात बताना आपको, लोकयात एंड कपालिका की। ठीक है, कपालिका मतलब कपाल, कपाल मतलब तो खोपड़ी। खोपड़ी देखे ना आपने, वो खोपड़ी में अघोरी नागा साधु टाइप के, उसी टाइप का एक सेक्ट है कपालिका, लिंक टू शैविज्म। ठीक है, नथिंग टू डू विद द 6 स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी। लोकयात फिलोसफी जो है, इट इज़ एन इंटरेस्टिंग फिलोसफी। इसके बारे में क्यों बताना है मैंने, क्योंकि लोकयात बोलता है कि भैया जीवन यही है जो जी रहे हैं, इसके ना पार कुछ है ना आर कुछ है। तो जो समय आपके पास मिला है उसे हंसी खुशी काटो। और जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, गो फॉर लोकयात स्कूल ऑफ फिलोसफी। हाँ, ये बोलता है, इसकी एक थ्योरी और भी है इंटरेस्टिंग, कहता है कि टेक द लोन एंड एंजॉय द घी। वो आपने बिलीव नहीं करना है कि उधार लो घी खाओ मजे करो। तो इसलिए ये स्कूल थोड़ा सा डिफरेंट है लोकयात। अगर कोई क्वेश्चन आता है कि विच स्कूल डोंट बिलीव इन द रीबर्थ, ठीक है, विच स्कूल इज दिस, लोकयात। यही है जो है, 4 सेंसेस है, 5वीं जो हम बोलते हैं 4-5 सेंसेस। उसके बाद जो सेंसेस बोलते हैं ना कि हमारे को ब्रह्म ज्ञान मिलता है, कहता कुछ नहीं है, जो है यही है। ठीक है, तो इसलिए बताया आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लोकयात एंड कपालिका, दीज आर डिफरेंट फ्रॉम दिस 6 स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी। आई होप यू गेट एन रेलेवेंट आइडिया। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, in the context of cultural history of India, a pose in dance and dramatics called त्रिभंग। तो क्वेश्चन इज अबाउट त्रिभंग पोस्चर। अब जिसने तो पढ़ा है तो पूरा क्वेश्चन भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर आपने जरूर क्वेश्चन पूरा पढ़ना है। त्रिभंग हैज बीन अ फेवरेट ऑफ इंडियन आर्टिस्ट फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स टिल टुडे, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब दिस पोज। तो त्रिभंग क्या है, एक पोज है। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, त्रि मतलब 3, भंग मतलब भाग। 3 भागों में जब बॉडी को इस तरह घुमाया जाता है डांस के वक्त कि वो 3 पोर्शन दिखाता है, दैट बिकम एन एस पार्ट।
ये सिर एक साइड जाता है, बॉडी दूसरी साइड जाती है, और जो लोअर पोर्शन है वो दूसरी साइड जाता है, तो एस शेप में आपकी बॉडी टूट जाती है। दैट पोस्चर इज कॉल्ड त्रिभंग। तो पहला ऑप्शन देखो, वन लेग इज बेंट, बॉडी स्लाइटली बट ऑपोजिटली कर्व एट वेस्ट एंड नेक, सो दिस इज त्रिभंग पोस्चर। फेशियल एक्सप्रेशन है नथिंग टू डू, दिस इज ऑल अबाउट द बेंट ऑफ द बॉडी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ए। बाकी हमें पढ़ने की इसमें जरूरत भी नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है। अगर आपको मैंने पिछली बार बताया था कि ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल जो हमें मोहनजोदड़ो में मिली है, दैट वाज आल्सो इन द त्रिभंग पोस्चर, तो इसलिए मैं इसमें डीप में जा रहा हूँ। एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ कि क्लासिकल डांस ओडिसी हैज़ त्रिभंग एज वन ऑफ इम्पॉर्टेंट पोस्चर ड्यूरिंग दैट परफॉर्मेंस। ठीक है, तो ओडिसी डांस में त्रिभंग इज एन इम्पॉर्टेंट पोस्चर। बस इतना याद रखना है, इसके आगे नहीं याद रखना है। थोड़ा सा आपको याद रखवाने के लिए अपन फोटो भी लाए हैं। दिस इज द त्रिभंग। सिर यहाँ जा रहा है, बॉडी यहाँ जा रही है, टांगे वहाँ जा रही हैं, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू एस फॉर्म, दैट इज त्रिभंग। दिस इज मोहनजोदड़ो में जो हमें मिली है ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, ओल्डेस्ट ब्रॉन्ज स्टैच्यू, दैट इज आल्सो इन त्रिभंग पोस्चर, दो नॉट दैट करेक्टली फाउंड, बट ठीक है, त्रिभंग पोस्चर ही है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अर्ली जैन लिटरेचर? सो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आर आइदर ऑन लिटरेचर और लिटरेरी स्कॉलर्स। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन आते ही आर्ट एंड कल्चर से ज़्यादा हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि गिविंग यू ओनली दैट इन्फॉर्मेशन विच इज रेलिवेंट आइदर फॉर यूपीसी आइदर फॉर एचएस एग्जाम। ठीक है, तो नाउ दिस इज क्वेश्चन ऑन द जैन लिटरेचर। पूछा क्या है? सबसे पहले दिमाग कहाँ लगाना है कि दिस इज पूछा क्या है? नॉट। दिमाग में क्लियर है कि कौन सा इसमें जैन लिटरेचर नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज थेरिगाथा, सेकंड इज अकरंगा सूत्र, थर्ड इज सूत्र कृतंगा, बृहत कल्प सूत्र। पेपर में अगर ये क्वेश्चन आपको आता है, आंसर आता है तो टिक करें, नहीं तो इन क्वेश्चंस को स्किप करें। इस पर गेम नहीं खेलनी है, नहीं तो नेगेटिव मार्किंग में चले जाओगे। ठीक है, तो आंसर कौन सा है? थेरिगाथा। थेरिगाथा क्या है? इट इज़ अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट, इट इज नॉट इट हैज़ नथिंग टू डू अबाउट द जैनिज्म। दीज थ्री बिलोंग टू जैन लिटरेचर। जैन में दो चीज़ें पढ़ेंगे हम, अगम एंड नॉन अगम। सो अकरंगा सूत्र इज द ओल्डेस्ट जैन अगम लिटरेचर। जो थेरिगाथा की बात की मैंने, ये क्यों क्वेश्चन आया है? इसकी एनसीईआरटी में साइड में दी गई है कि थेरिगाथा क्या है। थेरिगाथा इज एक्चुअली द वर्सेस बाय द ओल्ड बुद्धिस्ट नन्स। ठीक है, कौन, कितनी ओल्ड बुद्धिस्ट नन हु हैव सीन एट लीस्ट 10 वमसा, मतलब 10 बारिश के सीजन, मानसून सीजन जिन्होंने देख लिए हैं, उन बुद्धिस्ट नन द्वारा जो भी वर्सेस हैं उनकी कलेक्शन कंपाइलेशन को क्या बोला है? थेरिगाथा। तो थेरिगाथा इज बुद्धिस्ट टेक्स्ट, the later ones are Jain text. Question was not a Jain literature, so go for Therigatha. Hope you understand कि what is Therigatha. ठीक है, सॉन्ग्स फॉर्म है बुद्धिज्म से रिलेटेड। ठीक है, थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि जैन के आगम होते हैं, नॉन आगम होते हैं। ये तो आप खुद भी वैसे पढ़ सकते हैं मगर मैं इसे डिक्टेट करने से अच्छा। तो जैन आगम्स है, आपको पता था जैन में श्वेतांबर एंड दिगंबर 2 सेक्ट्स हैं। थोड़ा सा बता देता हूँ। जैन में क्या है? श्वेतांबर्स एंड दिगंबर। दिगंबर कौन? जो अंबर का बोलते हैं, नेक्ड रहते हैं, दे रिमेन नेक्ड। वो क्या बोलते हैं कि हमने जो कपड़े पहने हैं वो आकाश ही है, वो नेक्ड ही घूमते हैं। ठीक है, दिस वाज द ग्रुप हु वेंट टू साउथ विद चंद्रगुप्त मौर्य टाइम। भद्रबाहु एंड चंद्रगुप्त मौर्य वेंट टू द साउथ। नॉर्थ में कौन रह गए थे? सलबाहु। उनका ग्रुप कौन सा बना? श्वेतांबर, व्हाइट क्लैड। क्या पहनते हैं वो? सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। देखे होंगे आपने कई जैन प्रीचर्स, वो बिल्कुल सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, मुंह में भी मास्क होता है और कपड़े भी उनके पास सफ़ेद ही होते हैं। तो श्वेतांबर एंड दिगंबर। अब जो ये अंगाज हैं, देवर कंपाइल्ड कब? मिड 5th सेंचुरी एडी। कहाँ पर? वल्लभी। किसके द्वारा? श्वेतांबर सेक्ट। 3 चीज़ें याद रखनी है कि जैन आगम 5th सेंचुरी एडी, वल्लभी एंड श्वेतांबर। इफ दे हैव सम इंपॉर्टेंस फॉर दिगंबर? नो, क्योंकि दिगंबर क्या है? दिगंबर says they don't recognize the authority of agams written in वल्लभी। वो बोलते हैं कि जो ओरिजिनल टेक्स्ट है महावीर जैन के टाइम का वही है। महावीर जैन से एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि महावीर जैन was the 24th तीर्थंकर। he was not the first तीर्थंकर, he was the 24th तीर्थंकर। फर्स्ट जो थे वो थे ऋषभ देव, और महावीर जैन के कंटेम्प्रेरी थे महात्मा बुद्ध। तो बुद्ध और जैन क्या है? सेम एज के नहीं है। चले, जैन रिलीजन इज मच ओल्डर देन द बुद्धिज्म।
पता नहीं था, पता है तो अभी पता लग गया। ठीक है, अगम इज द कलेक्शन ऑफ 46 टेक्स्ट रिटन इन प्राकृतिक अर्धमगधी। ठीक है, 12 अंगाज आर टोटल। देखो अब उन्होंने पूछा था अचरंगा सूत्रा, सेकंड ऑप्शन था दिस इज द ओल्डेस्ट अगम। सूत्रा कृतंगा थर्ड ऑप्शन था, डिस्क्राइब कोड ऑफ कंडक्ट फॉर जैन मॉन्क्स। तो जितने वो नीचे वाले थे दैट वर जैन लिटरेचर। थेरीगाथा वाज बुद्धिस्ट। ठीक है, थोड़ा सा और बता देते हैं आपको इसके बारे में। ये डिटेल थोड़े समय दी है तो आप थोड़ा सा याद रखना कि कौन कौन से जैन हैं। ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछते हैं वो पूछते हैं उपंगास, अगम्स, परिक्रीणास, मूल सूत्र, छेद सूत्र, चुलिका सूत्र, दिस रिलेटेड टू विच रिलीजन। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लाइन है आपकी यहाँ पर वो है ये वाली, और फिर उसके बाद ये और ये। इतना तो याद रखना ही पड़ेगा कि प्रकीर्णास, मूल सूत्र, छेद सूत्र, उपंगास एंड चुलिका सूत्र दे बिलोंग टू जैनिज्म। ठीक है, और थेरीगाथा बिलोंग टू बुद्धिज्म। ठीक है, अगली लिस्ट थोड़ी और देख लो। स्थनांगा सूत्र, समव्यंगा सूत्र, डिफिकल्ट टू रिमेंबर। ठीक है, मुझे भी नहीं याद रहेगा पर आपको फिर भी एक बार इसको रीड कर लेना है, कागज़ बना लो। जब पेपर प्रीलिम आएगा उसके 2 दिन पहले एक बार रीडिंग मारनी। पेपर में क्या करना है, रिकॉग्नाइज करना है, अपन को याद थोड़ा करना है। वहाँ पर ऑप्शन होगा, टिक लग जाएगा। ठीक है, अंतरदर्शा, ठीक है, विपाका श्रुता, देशातिवादा, तो आपको थोड़े से ये पता होना चाहिए। वैसे नॉन अगम लिटरेचर होते हैं, दे वर द कमेंट्रीज एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ अगम लिटरेचर। ओके, सो थोड़ा सा डिटेल यहाँ पर दी है कि दे आर रिटन इन प्राकृत, संस्कृत, अपर भ्रमशा एंड ओल्ड मराठी। अपर भ्रमशा दिस वाज आल्सो बीन आस्क्ड अर्लियर इन यूपीएससी एग्जाम। तो इसको क्या बोलते हैं कि जो लैंग्वेज है उसको तोड़ मरोड़ के बनाई है, मतलब खराब की हुई लैंग्वेज है, उसको बोलते हैं अपर भ्रमशा, जिसमें सम मिक्स वर्ड होते हैं। ठीक है, तो ये भी पूछा है कि अपर भ्रमशा इज रिलेटेड टू इज लिंक्ड टू ए लैंग्वेज विच एक्चुअली हैज गॉट डिफॉर्म्ड ओवर द पीरियड। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अशोका स्टोन पिलर इज इनकरेक्ट। तो पहली जो नजर जानी चाहिए इसमें, ये हैबिट बना लो, जब भी एमसीक्यू करो सबसे जो पहली चीज है वो किस में जाए, इनकरेक्ट में। ध्यान, इनकरेक्ट कि इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है। दीज आर हाईली पॉलिश्ड, सही है। मोनोलिथिक, सही है। शाफ्ट ऑफ पिलर इज टेपरिंग, टेपरिंग मतलब नीचे से ब्रॉड और ऊपर से नैरो। यार थोड़ा सीधा बनाता हूँ, दिस इज कॉल्ड टेपरिंग। अब अशोका स्तंभ है वो क्या है, मोनोलिथिक। मोनोलिथिक बोले तो मेड अप ऑफ, मोनो मतलब सिंगल, लिथ मतलब स्टोन, मेड अप ऑफ सिंगल स्टोन, दैट इज मोनोलिथिक। ठीक है, सेकेंड, दीज आर हाईली पॉलिश्ड, पॉलिश्ड है और प्लेन है, इस पर किसी भी ग्रूविंग्स नहीं बनी है। ग्रूव्स मतलब कोई ऐसे लाइंस वाइंस नहीं बनी है, सिंपल है, प्लेन है, पॉलिश्ड है, एक ही स्टोन को बनाया है। ठीक है, इसके ऊपर आ जाता है इन्वर्टेड लोटस कैपिटल, ऐसे एक उल्टा गमला सा बना दिया है। ठीक है, उसके ऊपर इस टाइप का, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड लोटस कैपिटल, और उसके ऊपर बना दिया है कोई एनिमल फिगराइन। ठीक है, यहाँ तो नहीं दिखेगी मैंने पिक लगाई आगे, तो वहाँ आइडिया हो जाएगा कि देयर इज अ एनिमल फिगराइन। जैसे लॉरिया नंदागढ़ की बात करूँ तो लॉरिया नंदागढ़ में क्या है, लायन फिगर है ऊपर। ठीक है, अब सारनाथ पिलर है तो वहाँ से क्या लिया अपन ने, अशोका स्तंभ। अशोका स्तंभ कहाँ से लिया, सारनाथ पिलर से। तो थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, सारनाथ की जो लायन फिगर्स हैं या लॉरिया नंदागढ़ की जो लायन फिगर है, अगर मैं बोलूँ रामपुरवा, वहाँ पर बुल कैपिटल है, तो दैट फिगर इज कॉल्ड कैपिटल एंड मोस्टली दीज आर एनिमल्स। मैंने ये क्यों बताया, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आया था मेंस में कि कंपेयर एंड कंट्रास्ट अशोका पिलर विद पर्शियन और अकेमेनियन पिलर्स। तो अगर मैं बात की यहाँ पर ये मोनोलिथिक होते हैं, तो पर्शियन पिलर्स क्या होते हैं, सेगमेंटरी, बहुत सारे पत्थरों को आपस में जोड़कर पिलर बना दिया जाता है। सेकेंड, दे हैव 2 लोटसेस, एक बॉटम एक अप। ठीक है, थर्ड वन, उनके ऊपर क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल होता है, या फिर कुछ एनिमल भी होगा पर मोस्टली ह्यूमन कैपिटल होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, दे आर द सपोर्टिंग द रूफ स्ट्रक्चर। और ये क्या है, अशोका वाले, दे आर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट क्यों थे, क्योंकि अशोका ने बनाए थे। क्यों बनाए थे, क्योंकि उसने क्या करना था, धमा को प्रोपागेट करना था। अब धमा क्या था वो मैं एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट था, ज़्यादा इसके बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो लास्ट पार्ट पूछ लेते हैं, दीज आर द पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर, कि क्या ये किसी बिल्डिंग या महल के पार्ट थे। तो हमने देख लिया कि ये इंडिपेंडेंट थे। जो पर्शियन पिलर थे दीज वर द पार्ट, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, वी गॉट एन, हमें पूछा भी ऐसे था कि इनकरेक्ट कौन सा है, तो राइट ऑप्शन इज डी। ठीक है, पेपर में आया, दीज आर मोनोलिथिक, हैव अ सिंगल इन्वर्टेड लोटस कैपिटल एट टॉप, हैव एनिमल फिगराइन जैसे रामपुरवा बुल, लॉरिया नंदागढ़ लायन, सारनाथ लायन,
ठीक है, और दीज आर हाईली पॉलिश्ड। पर्शियन पिलर आर आल्सो हाईली पॉलिश्ड बट दे हैव ग्रूव्स, लाइंस हैं, ठीक है, बनाए होते हैं ना आज के पिलर्स में भी ऐसे सीमेंट को निकाल कर, उस टाइप के इसमें भी लाइंस हैं। हमारे जो अशोका पिलर्स हैं दे आर प्लेन्स। होप यू गेट अ बेसिक आइडिया कि हाउ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द पर्शियन पिलर्स और अशोका पिलर्स, ठीक है। दिस इज अशोका पिलर, सी हाउ दीज आर टेपरिंग। एक सिंगल पत्थर है, दिस इज गॉट शाफ्ट, मोनोलिथिक शाफ्ट, टेपरिंग टू द टॉप, यहाँ नैरो है, यहाँ ब्रॉड है, हैविंग अ इन्वर्टेड लोटस कैपिटल। दिस इज इन्वर्टेड लोटस कैपिटल, ठीक है। ऑन द टॉप ऑफ इट इज लाइन, ठीक है। दिस इज शार्प, टेपरिंग, टेपरिंग मतलब ऊपर नैरो नीचे से ब्रॉड, ठीक है। तो अब आपको आइडिया लग गया कि क्या है अशोका पिलर। और देखो ये किसी रूफ को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ एनी आर्किटेक्चरल बिल्डिंग, दीज आर इंडिपेंडेंट पिलर्स। इन पर बाद में एडिक्स लिखी होती हैं जो धमा को प्रोपागेट करने के लिए अशोका ने लिखी थी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट सी पोर्ट इन काकातीय किंगडम, ठीक है। अब देखो काकातीय किंगडम था 12th से 14th सेंचुरी एडी, ठीक है। 12th से 14th सेंचुरी एडी में जो हमें किंगडम मिला है वो क्या है, वो है काकतीय किंगडम, ठीक है। अब जो काकतीय किंगडम था इसी से ही जो फ्यूडेटरीज थे, इनके फ्यूडेटरीज वो थे हरिहर एंड बुक्का, जिन्होंने बाद में बनाया था विजयनगर साम्राज्य, महिषामती उस टाइप का एक विजयनगर विशाल जो साम्राज्य बनाया था, दैट वॉज द फ्यूडेटरीज ऑफ द काकतीय इटसेल्फ, ठीक है। काकतीय का टाइम पीरियड है 12th से 14th सेंचुरी एडी। अगर मैं बात करूँ इनके टाइम में हुआ क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को भेजा साउथ में। काकतीय किंगडम कहाँ है, साउथ में, तेलंगाना हैदराबाद वाला जो रीजन है दैट इज ऑफ काकतीय किंगडम। यहाँ पर किसको भेजा था अलाउद्दीन खिलजी ने, मलिक काफूर को। मलिक काफूर ने यहाँ से उठाए और दिल्ली लाया लोगों को और उनको कन्वर्ट कर दिया मुस्लिम्स में, ठीक है। तो उससे काकतीय किंगडम क्या हो गया, सबड्यूड। पर जो एक इंपॉर्टेंट फ्यूडेटरी थे वो थे हरिहर एंड बुक्का, और उन्होंने क्या बना दिया, विजयनगर साम्राज्य। लास्ट वीडियो में देखना मैंने विजयनगर का बात किया कि हाउ दे देन अडॉप्टेड द प्रोविडा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। यू हैव टू लिंक एवरी पॉइंट विद आर्ट एंड आर्किटेक्चर टू गेट द होल इन्फॉर्मेशन। अगर काकतीय की बात करें तो इनका, मैं क्वेश्चन पे बाद में आता हूँ, थोड़ी थोड़ी डिटेल आपको साथ में बताता हूँ। क्वेश्चन का आंसर तो अगर पता करना है तो दिस इज द इंपॉर्टेंट पोर्ट, बात खत्म। मोटुपल्ली इज द इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑफ द काकतीय किंगडम। कमिंग टू द काकतीय किंगडम बैक, दे हैव द टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ त्रिकुटा स्टाइल। तो अगर ये क्वेश्चन है कि त्रिकुटा स्टाइल या फ्लोटिंग ब्रिक्स किस किंगडम से रिलेटेड है, दैट इज ऑफ काकतीय किंगडम। वन इंपॉर्टेंट ऑफ काकतीय इज रामप्पा टेम्पल, वेरी इंपॉर्टेंट, रामप्पा टेम्पल। अब जो ये रामप्पा टेम्पल है ना, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है रामप्पा, ठीक है। तो ये पूछ सकते हैं कि रामप्पा कहाँ पर है, किस किंगडम से रिलेटेड है। आपको अगर मैं बताऊं कि बोला ये भी जाता है कि जो कोहिनूर किंगडम है ना, वो इनिशियली किसने खोज किया था, कोहिनूर किंगडम नहीं है यार, कोहिनूर डायमंड है। जो कोहिनूर डायमंड है वो किसने किया था पहले, काकतीय किंगडम, ठीक है। तो इन्होंने पूछा था विच ऑफ देम इज द इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑफ काकतीय किंगडम, दैट आंसर इज मोटुपल्ली, ठीक है। थोड़े से इंपॉर्टेंट पोर्ट्स मैं आपको आगे बता देता हूँ। जैसे लोथल, हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम इंपॉर्टेंट पोर्ट था लोथल। अब जब मॉरेन और उस टाइम आया तो वहाँ पर दो पोर्ट्स जो इंपॉर्टेंट हमें सुनने में आते हैं, वो कौन से थे, बेरीगाजा पोर्ट और सोपारा पोर्ट, ठीक है। तो याद रखना कि जो वेस्टर्न साइड पे पोर्ट्स हैं, बेरीगाजा, लोथल, बेरीगाजा, सोपारा एंड मुजरिस पोर्ट, ठीक है। जो ईस्टर्न साइड पे इंपॉर्टेंट पोर्ट थे वो थे मसूलीपट्टनम, तमरालिप्ति। तमरालिप्ति पे क्वेश्चन लास्ट टू लास्ट ईयर भी आया था कि तमरालिप्ति क्या है, इंपॉर्टेंट साइट क्या है, ठीक है। पोर्ट्स पूछते रहते हैं। पुहार इज एन इंपॉर्टेंट, अरिकामेडू, पुहार और कोरकई, these are some of the important posts on the eastern side. तो you should have an relevant idea। इसको एक बार पढ़ो, these are the name of port। अगर पेपर में आता है कि these words belongs to which category, these are the port, western और ईस्टर्न साइड। ताम्रलिप्ति क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हमने पढ़े हैं उत्तर पथ और दक्षिण पथ, मौर्यन और गुप्त पीरियड में हमारे पास पता है कि ट्रेड रूट्स थे। उत्तर पथ वाज एन इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट, ठीक है। वो कौन से पोर्ट्स में लिंक करता था, तक्षशिला टू ताम्रलिप्ति। तक्षशिला कहाँ है, यहाँ पर है, और ताम्रलिप्ति कहाँ है, यहाँ पर है। तो तक्षशिला टू ताम्रलिप्ति जो रूट था दैट वाज उत्तर पथ, ठीक है।
होप यू एंजॉय मोस्ट ऑफ दिस वीडियो। आई थिंक दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थोड़ी और इन्फॉर्मेशन हम अगली वीडियो पे लाएंगे। आप अपनी प्रेपरेशन जारी रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व कीजिए और ट्राई टू गेट बिहाइंड स्टोरी ऑफ एवरी MCQ कि वाई दैट वाज आस्क्ड, उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का है। मैंने आपको थोड़ी सी डिटेल दी है, थोड़ी हम और डिस्कस करेंगे, सो यू गेट अ रेलिवेंट आइडिया ऑफ द बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ऑल्सो। थैंक यू।